हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले वीडियो नंबर 6 में हमने विद्युत पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो उसमें हमने कुल 21 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें अधिकतर थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें अधिकतर मैंने न्यूमेरिकल पार्ट वाले क्वेश्चन को लिया है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 है ये। क्वेश्चन क्या है? 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/2 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 2 ओम, दूसरा है 1 ओम, तीसरा है 2.5 ओम, चौथा है 8 ओम। अब देखिए, हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान कितना है? 1/2 ओम। और अधिकतम प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो अधिकतम प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में ही प्राप्त होता है, यानी इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो श्रेणी क्रम का लगाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए आप। तो 4 प्रतिरोध है। तो R1 पहला 1/2 ओम, R2 दूसरा 1/2 ओम, R3 तीसरा 1/2 ओम और R4 चौथा 1/2 ओम। 4 प्रतिरोध हो गए। अब हम इसको श्रेणी क्रम में लेंगे। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R बराबर R1 का मान 1/2, R2 का मान भी 1/2, R3 का मान 1/2, R4 का मान 1/2। तो R बराबर हो गया 4, ऊपर 4/2। 2 से ये कटा 2 बार, यानी R का मान आ गया, R का मान आया 2 ओम। तो आपका आंसर आया 2 ओम। ये राइट आंसर है 2 ओम। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो इसको लिखते कैसे ये भी देख लीजिए। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ लिखिए आंसर नंबर 22 फर्स्ट 2 ओम, यानी इस तरीके से हम परीक्षा में इसको लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट, V का मतलब वोल्ट, 100 W का मतलब वाट है, जब इसे 110 V यानी वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट और 25 वाट। तो हम कैसे मान को रखें? बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप मात्रक पकड़िए। ये V का मतलब है वोल्ट, तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, और W का मतलब है वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है। तो इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे? देखिए, विभवांतर पहला ये, पहली शक्ति ये, दूसरा विभवांतर ये, और दूसरी शक्ति हमको निकालनी है। तो इसको कैसे लगाएंगे हम? विभवांतर V1 बराबर 220 वोल्ट, शक्ति P1 बराबर
100 वाट। और विभवांतर दूसरा यानी V2 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। और शक्ति P2 बराबर ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें लेते हैं, तो P1 बराबर हो जाएगा V1²/R। अब P1 का मान रखें तो ये हो जाएगा आपका 100, V1 हो गया 220 का स्क्वायर और ये R, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू V2²/R। तो P2 बराबर, V2 का मान है 110 और P2 हमको ज्ञात करना है, तो 110 का स्क्वायर/R, ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। अब हमको समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का भाग देना है। तो भाग में यहाँ दे के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का भाग देने पर, अब जो फर्स्ट का सेकंड का मान है इसको पहले रखेंगे। तो पहले ये बटा ये करेंगे और फिर बराबर लिख के ये बटा ये करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, P2/100 बराबर, फिर बराबर के बाद जो मान है 110 का स्क्वायर/R, और इसमें 220 का स्क्वायर/R, R से ये R कट गया। तो P2/100 110 का स्क्वायर यानी 110 गुणे 110, और ये हो जाएगा 220 गुणे 220। 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब देखिए P2/100 बराबर 1 एकम 1 और नीचे हो गया 2 दूनी 4। अब 4 से सीधे इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और ये 25 चौक के 100, क्रॉस गुणा करें तो P2/25 बराबर 1/1, क्रॉस गुणा करेंगे तो P2 बराबर आ जाएगा आपका 25। अब शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी तो P2 बराबर हो जाएगा 25W। ये इसका आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया चौथा, 25 वाट। तो मैं आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल लगाते हैं हम। चौबीसवां सवाल, इसको देखिए ध्यान से। एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल और 1200 जूल। तो देखिए अब हम कैसे पकड़ेंगे कि क्या क्या दिया है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसका मतलब I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। वोल्ट विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी V हो गया 10 वोल्ट। समय T 1 मिनट। अब फिजिक्स में जो समय का मात्रक लिया जाता है वो सेकंड लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और व्यय विद्युत ऊर्जा यानी W का मान हमको निकालना है।
तो इसको लगाते हैं, देखिए ध्यान से। धारा आपकी है, धारा आई 2 एम्पियर और विभवांतर V बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट और समय T बराबर हो जाएगा 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 1 गुणे 60, तो ये हो गया 60 सेकंड। अब हमको W ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें V I T तीनों आ जाए। तो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू V I T। अब मान रखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब हम मान रखते हैं फॉर्मूले में तो उसमें हम मात्रक नहीं लिखते हैं, सीधे संख्यात्मक मान लिख के और कैलकुलेशन कर लेते हैं। बाद में फिर उसका मात्रक लिया जाता है। तो V का मान 10 वोल्ट, तो 10 लिख लिया हमने। I 2 एम्पियर है तो हमने 2 लिख लिया। T 60 सेकेंड है तो हमने 60 लिख लिया। अब इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 1200। अब W का मात्रक क्या होता है? जूल, यानी इसका आंसर हो गया 1200 जूल। ये देखिए, इसमें जो चौथा ऑप्शन है 1200 जूल, यही इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे का सवाल लगाते हैं। पच्चीसवां सवाल है ये। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। पहला ऑप्शन दिया है 4N, दूसरा है 4/N, तीसरा है N/4 और चौथा है 4N²। तो जो प्रतिरोध है उसमें प्रत्येक का मान 4 ओम है और N चालक तार है और सबको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यानी इसमें जो फार्मूला लगाएंगे वो समांतर क्रम का लगाएंगे। तो देखिए मैं किस प्रकार लगा रहा हूँ, एक बार देखिए इस सवाल को। पहला प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, 4 ओम। दूसरा प्रतिरोध 4 ओम। इस प्रकार Nवां प्रतिरोध Rn, ये भी 4 ओम। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश। कितनी बार लेंगे हम? N बार। अब देखिए 1/R बराबर 1/R1 का मान रखा 4, फिर R2 का मान 4, फिर R3 का मान भी 4। ऐसे ही कितनी बार लेना है हमको? N बार। तो 1/R इक्वल टू, अब एक 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 करके जब हम N बार जोड़ेंगे तो ऊपर माना जाएगा N और नीचे कितना आएगा? 4। तो हमको R निकालना है, तो क्रॉस गुणा करिए तो ये हो जाएगा NR बराबर 4, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 4/N। तो इसका आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा 4/N। एक सवाल और लगाते हैं। इस सवाल को देखिए।
1.5 ओम प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध कितना है 1.5 ओम के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 22.5 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, तीसरा है 0.225 वोल्ट और चौथा है 2.25 वोल्ट। अब देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। तो प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध R से व्यक्त होता है। प्रतिरोध R का मान है आपका 1.5 ओम। ओम को ग्रीक भाषा में इस प्रकार संकेत से लिखते हैं, धारा I ये 1.5 एम्पियर और विभवांतर V क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो RIV यानी इन तीन में संबंध ओम के नियम में लागू होता है। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम फॉर्मूला होता है V बराबर IR। अब हम मान रख देंगे, I का मान 1.5 एम्पियर, तो 1.5 लिया हमने और R का 1.5 लिया। अब देखिए पॉइंट है तो पॉइंट गुणा करने में आप घबराइए मत, आप 15 को 15 से गुणा कर दीजिए, सिंपल, तो 225 आएगा। अब यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, टोटल इकाई से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो वोल्टेज आ गया आपका 2.25 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस आधार पे देखें तो इसका सही आंसर होगा चौथा, ये आंसर सही है। एक सवाल और लगा देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन एक सवाल और लगवा देता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लंबा वीडियो देखना पब्लिक पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी एक सवाल और, फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे हम। एक बल्ब 200 वोल्ट यानी विभवांतर 200 वोल्ट है के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति है, पहला ऑप्शन 100 वाट, दूसरा 20 वाट 200 वाट, तीसरा 50 वाट और चौथा है 400 वाट। तो हमको क्या क्या मालूम है, पहला विभवांतर मालूम है, विभवांतर V ये है 200 वोल्ट और धारा कितनी है, धारा ये देखिए 1 एम्पियर, I 1 एम्पियर। हमको शक्ति निकालनी है, शक्ति यानी पावर P क्वेश्चन मार्क। तो इन तीनों में एक फार्मूला होता है P बराबर VI, V गुणे I। तो P बराबर V का मान 200 रख दिया, I का मान 1 यानी P बराबर 200 वाट, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये दूसरा आंसर सही होगा 200 वाट। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि जो सवाल मैंने आपको समझाए समझ में आए होंगे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो सीधे आप तक पहुँच जाएगा और आपको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।